हेलो, मैं रामनंदन प्रसाद, बायोलॉजी फैकल्टी, मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी का एक सेक्शन 11th क्लास का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में लाइट रिएक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन बेसिकली होता कहाँ पे है। ठीक है, लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है। अगर मैं आपको लाइट रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए, मुझे पता है जो लीफ होता है, लीफ अगर मैं बात कर रहा हूं, ये लीफ है, तो लीफ जो है बेसिकली वो कौन से सेल से बना हुआ है? मीजोफिल सेल से। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। और अगर मैं मीजोफिल सेल की बात करूं तो मीजोफिल सेल के अंदर हमको क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है, सेल ऑर्गेनेली है, जो यूजुअली प्लांट्स में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में आपको एक पिगमेंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल को हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर मैं लीफ की बात करूं और अगर मैं इस लीफ को कट करता हूं, अगर मैं, ये लीफ है, अगर मैं इस लीफ को कट करता हूं, ठीक है ना, ये लीफ है, अगर मैं इस लीफ को कट करता हूं, ऐसे कट किया, कट किया, तो लीफ को जब मैं कट करूंगा ना, लीफ को जब मैं कट किया और जब इसको मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो मान के चलिए लीफ है, ये लीफ है, तो लीफ का ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये अपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस। ठीक है, तो अपर सरफेस पे जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगा उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, जो लोअर रीजन में होगा उसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। अगर मैं थोड़ा सा मीजोफिल सेल को हम लोग देखेंगे, ये मानिए कि ये हमारा लीफ को हमने कट किया और जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये हमको एपिडर्मिस मिला, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसको हमने क्या बोला? अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग कवरिंग, और जो हमको यहां पे नीचे मिल रहा है, जो हमको लोअर सरफेस पे मिला, उसको बोला लोअर एपिडर्मिस। यहां पे लोअर एपिडर्मिस। और यहां पर जो आपको सेल मिला, इस बीच में जो सेल मिला, इसको हमने बोला मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल बीच में। अब जब आप लीफ को देखेंगे तो अगर मैं इसका एनाटोमी देख रहा हूं, इंटरनल पार्ट देख रहा हूं, ये तो आपको सरफेस दिख रहा है, एक्सटर्नल पार्ट दिख रहा है, बाहरी। अगर अंदर में दिख रहा हूं तो यहां पे आपको, यहां पे वस्कुलर बंडल मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल। और यहां पर कुछ आपको सेल्स मिलेंगे, ठीक है, और ये जो सेल्स होंगे आपको कुछ इस तरह से होंगे। यही है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल आपको ये दिख रहा है, ये जितने भी सेल बना रहा हूं ये इलोंगेटेड है, थोड़ा कॉम्पैक्टली पैक्ड है,
पैक्ड है, बीच में जगह नहीं मिल रहा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, टाइटली पैक्ड है सेल, थोड़ा इलोंगेटेड है, ठीक है। ये सेल, ये नॉर्मल प्लांट सेल है। फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बना रहा हूं, एनाटोमी अभी नहीं बता रहा हूं मैं पूरा डिटेल में इसका, ठीक है। ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। अभी मैं सिंपल एक एक डाल रहा हूं, ये सिंपली क्लोरोप्लास्ट है, इसको आप क्लोरोप्लास्ट कंसीडर करेंगे। हर एक मीजोफिल एक नहीं मिलता है, एक मीजोफिल सेल के अंदर यहां पर अगर बात करें आपको, तो टिपिकल प्लांट में 20 से 40 नंबर, कितना 20 से 40, 20 to 40 जैसे हमको क्लोरोप्लास्ट का संख्या मिलता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल यहां पे अगर बात करें तो दो तरह का, एक इलोंगेटेड है और कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और दूसरा कुछ ऐसा है, अगर आप नाम जानते हैं तो इसका नाम होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये आपको लूजली प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, सेल के बीच में जगह है, लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये मीजोफिल सेल है, आपको यहां भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, यहां भी, ये सब के सब मैं मीजोफिल सेल बनाया अभी, मीजोफिल सेल बनाए, मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट। और यहां पे आपको इस रीजन में आपको क्या मिलता है, टाइनी पोर्स मिलता है, छोटा सा। ये हमारा गार्ड सेल है जो कि किडनी शेप है या बिन शेपेड है, और इस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा, इस एस्टोमाटा से ही प्लांट के अंदर CO2 इंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये एक लीफ का एनाटॉमी है। तो हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका, फोटोसिंथेसिस, अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस होता कहां पे, आप जानते हैं लीफ में होता है, जो ऑर्गन है वो लीफ में होता है, जो टिपिकल ऑर्गन है। इस फोटोसिंथेसिस कहां होता है आपका, लीफ में फूड बनता है। इस लीफ में कहां पे, मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल बनाया मैंने, लीफ को मैंने कट किया और मीजोफिल सेल बनाया। ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे वाले को हमने क्या बोला, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा मिल रहा है, अपर पे भी मिलेगा बट संख्या कम होगा। इस मीजोफिल सेल के अंदर, इस मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनली जो प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड है, वो कैसा दिखता है, मतलब मीजोफिल सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट पर हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल के अंदर था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है ना, वो बहुत ही अलग अलग शेप में होता है, ठीक है। मैं एक टिपिकल शेप ले रहा हूं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। देखिए दो मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लेते हैं, डायग्राम जब तक अच्छा नहीं है तब तक मजा नहीं है पढ़ाने में, ठीक है।
ये आउटर मेम्ब्रेन है। चलिए हम लोग उधर से लेबलिंग करते हैं, थोड़ा सा इधर डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच जो स्पेस मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पेरीप्लास्टिडियल वर्ड आया प्लास्टिड से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। प्लास्टिडियल स्पेस तो दो मेम्ब्रेन से घिरा होगा। ऑब्वियसली ये मीजोफिल सेल के अंदर होगा, ठीक है। ये बाहर वाला रीजन आपका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब ये आपको अगर ये मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, ठीक ना, जिसको मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स टर्म नहीं यूज करते हैं। मैट्रिक्स हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज करते हैं, यहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको इस तरह से कुछ अरेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज है। जैसे आप एक क्वाइन को लेते हो ना, एक क्वाइन को लिया और उसके ऊपर क्वाइन, तो एक क्वाइन को मान लो क्या आप क्लोरोप्लास्ट, उसके ऊपर दूसरा क्वाइन, सॉरी थाइलाक्वाइड, एक को माना थाइलाक्वाइड, फिर दूसरा थाइलाक्वाइड, फिर तीसरा थाइलाक्वाइड, फिर चौथा थाइलाक्वाइड। तो उसी तरह से मैं बनाया, एक थाइलाक्वाइड, फिर दूसरा, फिर तीसरा थाइलाक्वाइड, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं स्टैकिंग ऑफ थाइलाक्वाइड। यहां जो आपको ये थाइलाक्वाइड है, ये थाइलाक्वाइड, ये थाइलाक्वाइड है आपका। एक को हमने बोला थाइलाक्वाइड, इसको थाइलाक्वाइड बोला मैंने, थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड। और बहुत सारा थाइलाक्वाइड मिल रहा है यहां पे, बहुत सारा थाइलाक्वाइड मिला। तो बहुत सारे थाइलाक्वाइड को हमने क्या बोला? ग्रेनम। क्या बोला मैंने? ग्रेनम, ग्रेनम। ग्रेनम आपको एक यहां मिला और एक यहां मिला, ठीक है। और जो आपस में थाइलाक्वाइड जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा लेमेला, ठीक है। तो ग्रेनम जो है आपका, ये पूरा का पूरा ग्रेनम कहलाया, जो थाइलाक्वाइड के स्टैकिंग से बना हुआ, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा थाइलाक्वाइड, और फाइनली हमको ग्रेनम मिल गया। ग्रेनम जो है ये सिंगुलर होता है। और अगर मैं इसके पुर्लल की बात करूं, तो पुर्लल में हम लोग बोलते हैं ग्रेना। एक से ज्यादा ग्रेनम मिल रहा है आपको, तो हम क्या बोले? ग्रेना, ग्रेना। फिर इस थाइलाक्वाइड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलता है। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रोल बताएंगे हम आपको। रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। प्लस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको इस तरह से जो है सो आपको क्या मिलता है? राइबोसोम। क्या मिलता है? राइबोसोम। ग्रेनुअल्स स्ट्रक्चर है। राइबोसोम यहां पे मिलेगा 70S का राइबोसोम मिलेगा, 70S का राइबोसोम। प्लस इसके अंदर आपको इस तरह से सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। एक स्टैंड यहां पर, एक स्टैंड यहां पर। सर्कुलर, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लीनियर नहीं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको यहां पे स्ट्रोमा रीजन में ही इस तरह से आपको कुछ
आरएनए मिलेगा। ये जो आरएनए होता है, ये कौन सा आरएनए होता है? ये होता है आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये सब आरएनए मिलता है आपको, डीएनए और आरएनए मिल रहा है। प्लस आपको इसमें मिलता है जो पॉलीसेकेराइड है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मिलता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है आपका किस चीज का? ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का। किसका? ये क्लोरोप्लास्ट का। हमने क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर डॉटेड लाइन से जो बनाया, डॉटेड लाइन से जो बनाया, इस तरह से मैंने जो बनाया, इसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा बोला। फिर हमने आपको बात किया कि जो एक थाइलाक्वाइड मिल रहा है, फिर थाइलाक्वाइड के ऊपर थाइलाक्वाइड, 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 थाइलाक्वाइड के स्टैकिंग से हमको क्या मिला? ग्रेनम मिला। सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा ग्रेनम तो हमने क्या बोला? ग्रेना बोला। ये ग्रेनम आपस में किससे कनेक्ट है? स्ट्रोमा लेमेला से। ठीक है, आपको स्ट्रोमा में क्या मिला? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक स्टैंड यहां, एक स्टैंड यहां। ग्रेनुअल्स, दाना के जैसा स्ट्रक्चर क्या मिला? राइबोसोम मिला। कितने इसका राइबोसोम? 70 इसके राइबोसोम। प्लस इसमें रूबिस्को एंजाइम मिला, जो एंटायर बायोस्फीयर पे, एंटायर अर्थ पे सबसे मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में होता है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होता है। फिर स्टार्च मिला आपको, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। कहां पे? स्ट्रोमा में ही, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और यहां पर आरएनए मिला, आरएनए मिला। आरएनए कौन सा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग थाइलाक्वाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थाइलाक्वाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थाइलाक्वाइड को क्या बताया मैंने आपको? ठीक है ना, थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। थाइलाक्वाइड मैंने कुछ ऐसा बनाया था, थोड़ा एक थाइलाक्वाइड लेता हूं, उसको बड़ा बनाता हूं। ठीक है, थाइलाक्वाइड, ये एक मैंने थाइलाक्वाइड लिया। ठीक है ना, हमने बहुत सारा थाइलाक्वाइड लिया था और ग्रेना बनाया था। एक मैंने लिया, सिर्फ एक, ये थाइलाक्वाइड है। इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइडल मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइडल मेम्ब्रेन। थाइलाक्वाइडल मेम्ब्रेन जो है आपका, इसी पर हमारा चलता है लाइट रिएक्शन। क्या चलता है? ये लाइट रिएक्शन। मतलब लोकेशन क्या है, साइट क्या है लाइट रिएक्शन का? थाइलाक्वाइडल मेम्ब्रेन। साइट यहां पर क्या है आपका? लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ये जो खाली जगह है आपका, ये थाइलाक्वाइडल क्या है? ल्यूमेन है, थाइलाक्वाइडल ल्यूमेन, थाइलाक्वाइडल ल्यूमेन। और यहीं पर आपको प्रेजेंट होता है क्या? यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल, क्रेटेनोइड्स, फाइकोबेलिन्स। तो ये सब के सब क्या हमारा? ये सब के सब हमारा क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और इसी पर आपको क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पे ही क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईटीसी या ईटीएस,
E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, G फॉर चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चेन के बदले सिस्टम भी, ये भी कहाँ चलेगा? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे चलेगा, ठीक है ना। और लाइट रिएक्शन भी कहाँ हुआ? थाइलाकोइड पे ही, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सब प्रेजेंट है आपको, जो डॉटेड फॉर्म में दिखाया हूं मैं आपको। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा? क्रेटेनोइड होगा, क्रेटेनोइड्स होगा। और क्या होगा? फाइकोबेलिन्स होगा। तो ये सब पिगमेंट आपको सब मिलेगा, जो आपको प्रेजेंट होगा कहां पर? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन में आपको यहां पे अगर मैं बात करूं, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में आपको लाइट तो चाहिए, रॉ मटेरियल क्या? लाइट तो चाहिए आपको, ठीक है। लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट फेज, मतलब लाइट का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, सनलाइट चाहिए ही आपको। लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट रिएक्शन की बात करूं आपको, तो लाइट रिएक्शन जो है सो आपको इसका लोकेशन कहां है? लोकेशन या साइट जाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको साइट जाने बिना नहीं होगा। कहां पे? थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन, थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन में बेसिकली हम लोग जो है दो चीज को बनाते हैं। यहां पे दो चीज बनता है मेनली लाइट रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। और उस दो चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। अब ये एसिमिलेटरी पावर क्या क्या है आपका? ये एसिमिलेटरी पावर है आपका, ये एसिमिलेटरी पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एटीपी, एटीपी, और एक है आपका NADPH+H+ या NADPH2। NAD का पीएच का NADPH+H+ का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां जो एटीपी बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन से। एटीपी का जो बनना है फोटोसिंथेसिस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फोटो मतलब लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है क्या? एटीपी का बनना। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंपली डिफाइन कर रहा हूं, सिंपली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन से एटीपी नहीं बनेगा। अगर ये एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और जब यहां पर ये लाइट पड़ा, जब यहां पे लाइट पड़ा, जब यहां पे सन से लाइट आया, लाइट आया, लाइट आया, तो लाइट एनर्जी जो है सो यहां पर पार्टिसिपेट किया, और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के क्या बना दिया? एटीपी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दो चीज हम बनाएंगे लाइट रिएक्शन में, एटीपी एंड NADPH+H+, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ठीक है ना? एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ठीक है।
तो लाइट रिएक्शन में हमको बनाना है ATP प्लस NADP H प्लस H प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन में आपको ये दो टाइप्स का होगा। देखिए कोई दो टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का, दो ही टाइप्स का होता है मेनली, दो टाइप्स का है। ये हमेशा कहां चलेगा, लोकेशन पहले बता चुका हूं, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। टू टाइप्स, टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं बताएंगे आप, जेड स्कीम, जेड स्कीम। और दूसरा जो टाइप्स होगा लाइट रिएक्शन में, ये होगा आपका साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहां पर हम जेड स्कीम की बात नहीं करेंगे, जेड स्कीम सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन के लिए आप यूज करेंगे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जेड स्कीम। और दूसरा टाइप क्या होगा लाइट रिएक्शन का, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या जेड स्कीम। फिर हम लोग फर्दर ऑन इस पर आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं आपको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, और जेड स्कीम, जेड स्कीम। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में यहां पे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ये आपको इन्वॉल्व होता है PS2। PS2 मतलब पिगमेंट सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 2। ये कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है आपको 700 नैनोमीटर, इसीलिए इसको P700 भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका इन्वॉल्व है PS1, जो एब्जॉर्ब करता है कितना, P700 कर रहा है PS2, और ये कर रहा है आपको सॉरी लिटिल मिस्टेक है यहां पे। ठीक है, PS2 जो है ये एब्जॉर्ब करता है आपको 680 नैनोमीटर, इसीलिए P680 भी बोलते हैं इसको, और ये एब्जॉर्ब करता है आपको P700 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए P पिगमेंट हम लोग या फोटो सिस्टम यहां पर 700 भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे लाइट पड़ा, सन से लाइट आया, लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां पर फोटोन्स। यहां पे हमने क्या किया, लाइट यहां फॉल किया। कितने लाइट फॉल किया आपको, 4 लाइट फॉल किया, 4 फोटोन्स आया। लाइट जो है सो डिफरेंट मीडियम को क्रॉस करके आ रहा है, इसीलिए से बनाना, ये लाइट है। जैसे ही लाइट फॉल किया, जो PS2 था फोटो सिस्टम 2, यहां पर जो कंपोनेंट थे वो एक्साइटेड स्टेट में आया, और जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो यहां पर जो है सो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था,
उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं उसको, उसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, लाइट तो पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब खाली हो जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए कि नहीं चाहिए? इस PS2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि लाइट रिएक्शन कंटिन्यू करवा सके। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कौन देता है? वाटर देता है। वाटर यहां पे टूटता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, H2O मतलब वाटर, जहां पर आपको 2 प्रोटॉन मिलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा प्लस हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। अगर मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल वाटर लेता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करवा रहा हूं, तो यहां पर 4 प्रोटॉन बाहर निकलता प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता और प्लस हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा ना, ताकि लाइट पड़ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में आया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन किया? फियोफाइटिन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? फियोफाइटिन। इसीलिए बोलते हैं फियोफाइटिन को क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से कंटिन्यू आ जाएगा और कंटिन्यू लाइट रिएक्शन चलते रहेगा। ठीक है। फियोफाइटिन के बाद यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एनर्जी होता है, ये जाएगा आपको प्लास्टोक्विनोन के पास। PQ सारे का फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करेगा आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है। और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? PS1 के पास। और यही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ये यही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो डाउनहिल मैनर में मूव कर रहा है, डाउनहिल मैनर में मूव कर रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां पर आपको अगेन लाइट फॉल करेगा। देखिए लाइट ऐसा नहीं कि पहले यहां फॉल करेगा फिर यहां, एक साथ ही फॉल कर रहा है। अब एक्सप्लेन करूंगा तो पहले 1 बाय 1 ही तो करूंगा ना। ठीक है। यहां भी 4 फोटोन्स ऑफ लाइट आया। कितना? 4 फोटोन्स, 4 फोटोन्स। 4 लाइट पड़ा, वहां भी कितना था आपका? 4 लाइट था। ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया। ठीक है। तो जैसे लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर यहां इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? यहां पे पानी को, वाटर को टूटने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से आएगा और पाथवे कंटिन्यू रहेगा। ये चला जाएगा आपको जो है सो FRS के पास। FRS मतलब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा आपका FD के पास। FD मतलब फेरोडॉक्सिन, सारे का फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं। ठीक है। और फेरोडॉक्सिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा आपको फाइनली जो है सो आपको चला जाएगा ये NADP+ के पास। और NADP+ जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो ये बन जाएगा आपका NADPH+H+। और यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उस एंजाइम का नाम है आपको फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRN, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है। तो ये आपको थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पर ये लाइट रिएक्शन चल रहा है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, आपका डाउनहिल मूवमेंट चल रहा है, डाउनहिल। देखिए ये नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक होता तो घूम के इलेक्ट्रॉन कहां जाता? सेंटर में आ जाता। बट ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां से आया और फाइनली यहां पहुंचा, तो साइक्लिक कहां हुआ? नॉन साइक्लिक। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको गौर से देखिए, तो ये जेड अल्फाबेट के जैसा बना। देखिए जेड के जैसा दिख रहा होगा आपको, जेड के जैसा। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। और यहां पर आपको ATP बनता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनता है। ठीक है ना।
एडीपी प्लस पीआई यहां पर जुड़ेगा और एटीपी बनेगा, और ये एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, तो एटीपी बनाना और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना, मेन यही तो पर्पस था लाइट रिएक्शन का, यही तो पर्पस था। ये हमारा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेट स्कीम। नेक्स्ट हम लोग जैसे वीडियो शूट करेंगे वो हमारा क्या होगा, आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।